Assalamualaikum class. Today I am going to explain you how to find LCM by prime factorization method. As you know now that how to find LCM by division method. Division method तो अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम आपको क्या समझाएंगे LCM by prime factorization method. ठीक है। In this method, we first find the prime factors of all the given numbers. सवाल में जो भी नंबर्स दिए होंगे उसके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। बाय ट्री मेथड भी निकाल सकते हैं और बाय डिवीजन मेथड भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स लिख देंगे नंबर्स के और उसमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है। चलो अब करके देखते हैं और फिर एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से। ठीक है। फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 25, 15 एंड 30 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। स्टेप 1 फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर द डिवीजन बाय डिवीजन मेथड। इसमें मैं डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। ठीक है। चलिए डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए कौन से तीन नंबर्स हैं, 25, 15 एंड 30। अब 25 जो है अगर मैं पहला नंबर लूँ और इसको डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालूँ तो 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। 25 आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी तो अच्छे से याद है ना, कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आता हो मीन्स दे आर डिविजिबल बाय 2। तो 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बट इट इज़ डिविजिबल बाय 5। 2 और 3 से तो डिविजिबल नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 5 ज़ा 25। चलिए कर देते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये हो गया 5 5 ज़ा 25 और 5 तो प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, कर देते हैं इसको भी डिवाइड। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज, ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको 5 1 ज़ा 5 भी हो गया। ठीक है। अब इसका मतलब है कि 25 के हमें कितने फैक्टर्स मिले, 2 फैक्टर्स मिले। क्या, 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25। तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 25 की क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 क्या हो गई, 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25। अच्छा, ये समझ में आ गई बात। इसी तरह से अब हम, जिस तरह से हमने 25 के निकाले प्राइम फैक्टर्स, इसी तरह से अब हम किसके निकालेंगे, 15 के और 30 के। अब 15 बहुत आसान है, 15 के भी निकाल लेते हैं। अब 15 जो है, 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, बट इट इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है बिकॉज 3 5 ज़ा 15। ठीक है। तो हम इसके भी फैक्टर्स बना देते हैं। ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। अब 5 बीइंग अ प्राइम नंबर ये किस टेबल में आएगा, अपने ही टेबल में आएगा, 5 1 ज़ा 5। कर देते हैं इसको भी। ठीक है ना। अब हमने कर दिया इसको भी भाई डिवाइड, 5 1 ज़ा 5। तो अब हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, कौन कौन से फैक्टर्स मिल गए हमें इसमें, 2 फैक्टर्स मिल गए। कौन कौन से फैक्टर्स मिल गए हमें, यहाँ पे ये देखें, इसके 2 फैक्टर्स मिल गए, ये 3 एंड 5। ये दोनों फैक्टर्स हमने इधर लिख दिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 में। ठीक है ना, 3 और 5, 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स किसके बनाएंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 25 हो गया, 15 हो गया, अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 30। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स बना दिए। अब 30 के एंड में ये जो यूनिट प्लेस है इस पर हमें क्या नज़र आ रहा है, 0, मीन्स दिस इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हमने 2 से जब इसको डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 चलेगा, कितने बचे 1, ये 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 15 2 ज़ा 30। सही है। अच्छा, अब इसके बाद अब हमने कहा कि भाई 15 है, अब 15 इज़ डिविजिबल बाय 3।
3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमने इधर लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें इसके 30 के 3 फैक्टर्स मिल गए। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या समझाया था कि टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। हमने सबके तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 25 15 और 30 तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको सर्किल कर देंगे। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, 5 है तीनों में कॉमन, हमने 5 को सर्किल कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद जो किसी दो में भी कॉमन हो उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। दो में कॉमन कौन है, 3 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और रिमेनिंग यानी कि हमने कहा कि कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल्स टू 5, रिमेनिंग कॉमन प्राइम फैक्टर इज 3। अब ये दो तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अनकॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन प्राइम फैक्टर कौन से बच गए इधर, 2 एंड 5। ये दो हमारे पास अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स बच गए। देखें 5 तो इन सब में कॉमन था, ठीक है, और 3 इन दो में कॉमन था। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ अनकॉमन कौन बच गया, 5 एंड 2। सही है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख दिया, 5 है। रिमेनिंग कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है जो हमने अंडरलाइन किया था, 3। और अनकॉमन प्राइम फैक्टर कौन से होगा, 2 एंड 5। तो अब आखिरी स्टेप क्या है कि एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन प्राइम फैक्टर कितना है, 5 है, बस एक है। देन प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग कॉमन प्राइम फैक्टर्स, रिमेनिंग कॉमन प्राइम फैक्टर इधर कितने हैं, बस एक है, 3। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आखिरी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स। जो जितने भी अनकॉमन होते हैं उनको हम इधर लिख देंगे। अब अनकॉमन कौन कौन से इधर, 2 एंड 5, तो वो हम इधर थर्ड नंबर पे लिख देंगे। चलें इसको करके देख लेते हैं। ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 25 15 एंड 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या था, 5 मल्टीप्लाई बाय जो किसी दो में कॉमन था वो कौन था, 3 था, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, और जो अनकॉमन थे अनकॉमन हमारे पास कौन कौन से थे, 2 एंड 5, तो 2 इंटू 5 कर दिया हमने। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 35 ज़ा 150। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल्स टू 150। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।